देखो हमारे जो है जितने भी हम जो है ईवीएस को पढ़ रहे हैं, ईवीएस के जो है 6 थीम्स है। 6 थीम्स में से हमने जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स को देख चुके। फैमिली एंड फ्रेंड्स के चारों सब थीम, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स हो गया। दूसरा हमने देखे वाटर, तीसरा देखे फूड, चौथा देखे शेल्टर। अब हमारा कौन सा थीम आ रहा है? पांचवा। कौन सा थीम है ये? ट्रैवल। ठीक है। अब ट्रैवल जो है ज्यादा बड़ा थीम नहीं है, छोटा सा है, और जिस पर जो है जितने पर सवालात आते हैं हम उसी को जो है साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ज्यादा वक्त तो नहीं जाएगा इसमें। एक टॉपिक है इसमें, ओमानास जर्नी। ये जो है कैसी है? ट्रेन ट्रैवलिंग की जर्नी है। किसकी? ट्रेन ट्रैवलिंग की जर्नी है। कहां से कहां तक है? गांधीधाम टू कोट्टयम। कहां से? गांधीधाम टू कोट्टयम, यहां तक जो ये ट्रेन का सफर है। इसके बीच में स्टेशंस कौन कौन से आते हैं इस पर पूछता है। ठीक है। अच्छा, गांधीधाम कहां पर है वैसे? हाँ, गुजरात में। साथ में जो स्टेट भी ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है। गुजरात में। फिर उसके बाद में कहां पर आता है? वलसड़। ठीक है, वलसड़ ये भी गुजरात में ही है। फिर उसके बाद में मडगांव है, ये भी कहां पर है? गुजरात में। फिर उसके बाद में क्या है? मडगांव, गोवा। उडीपी, उसके बाद कौन सा है? उडीपी। उडीपी कहां पर है? कर्नाटक में। ये कर्नाटका का है। उसके बाद में रत्नागिरी, ये कहां का है? इसको जो है ना इस तरह जो है तुम्हारे को याद नहीं रहेगा, एक सेकंड। गांधीधाम कहां पर है? ये गुजरात में। उसके बाद कौन सा है? वलसाड, ये कहां का है? गुजरात। फिर उसके बाद में वलसाड, ये कहां का है? गुजरात का। उसके बाद मडगांव, कहां पर? गोवा। ओडीपी, कर्नाटका। रत्नागिरी, पांचवा कौन सा है? रत्नागिरी कहां का है? महाराष्ट्र। वहीं जाकर कारंजा है, कारंजा लाट। कोझीकोडे, उसके बाद कौन सा है? कोझीकोडे। कहां का है ये? केरला। कहां का है? केरला। और उसके बाद आता है कोट्टयम। कोट्टयम ये भी कहां का है? केरला। और ये भी कहां का है? केरला। अब इसको जो है थोड़ा गौर से देखो। ये जो सबक है ओमानास जर्नी, ये जो है ट्रेन ट्रैवलिंग का सफर है गांधीधाम टू कोट्टयम। गांधीधाम जो है गुजरात में है, कोट्टयम जो है केरला में है। गुजरात से हमारे को केरला जाना है।
तो कौन से रूट से जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम निकले गांधीधाम से, जो कि गुजरात में, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचे? वलसाड़, वलसाड़ के बाद में कहाँ पहुंचे? मडगांव, मडगांव के पास में उडुपी, उडुपी के बाद में रत्नागिरी, रत्नागिरी के बाद में कोझिकोडे, कहां पर है? केरला, और उसके बाद में कोट्टायम। कितने स्टेशन लगे हमारे को? 7। ठीक है, 7 स्टेशन, और यही तरतीब में जो है जाएंगे। ठीक है, गांधीधाम टू कोट्टायम में, गांधी कोट्टायम 36 आवर्स लगते हैं। कितने? कैसे? कौन सा सफर था? ट्रेन से। कोझिकोडे टू कोट्टायम कितने आवर्स लगते हैं? अच्छा, कोझिकोडे कहां पर है? केरला में ही। ठीक है, गोवा से केरला जाते वक्त में, गोवा टू केरला। अच्छा, केरला के बारे में कौन सी चीज पता है तुम लोगों को? कौन सी है? लैंड ऑफ क्या है ये? लैंड ऑफ स्पाइसेस है। तकरीबन जो है 2000 ब्रिजेस, कितने? और 92 टनल्स आते हैं। ठीक है, कोझिकोडे कोझिकोडे जो है कहां का सिटी है? केरला का क्या है ये? सिटी है। और कहां पर है ये? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहां पर आता है ये? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा पार्ट आता है ये? साउदर्न पार्ट आता है, जुनूबी। कौन से कोस्ट के पास में है ये? मालाबार कोस्ट, लोकेटेड नियर मालाबार कोस्ट। कोस्ट, कोस्ट जो समंदरी एरिया है ना, वो कहलाता है। अच्छा, कुछ चीजें जो है यहां पर, फेरी पता है? अभी जाकर आए। फेरी किसको कहते हैं? इसमें ये जो है हमारे को एड्रेस करना है। फेरी, हाँ, जो है पानी के बीच में रास्ते से जो है जमीन से दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पर तुम्हारे को पहुंचाने का जो काम करती है, वो क्या कहलाती है? फेरी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में एक होता है ट्रेन में टीटीई, इसको हम टीसी कहते हैं आमतौर पर। क्या है वो? टीटीई। क्या होगा मतलब इसका? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामाइनर। अपन क्या बोलते हैं? टिकट चेक। और एक आता है पीएनआर नंबर। क्या कहते हैं इसको? पैसेंजर नहीं, पर्सन नेम रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। अब यहां पर एक चीज जो है हमारे को, ये ट्रेन टिकट, थोड़ा जाना,
नहीं आएगा, एक सेकंड। नहीं, इसको जो है यहाँ पर बताने के पीछे मकसद ये है क्योंकि इस पर जो है सवाल आया है। ये यहाँ पर जो है ये ट्रेन टिकट है, ठीक है। अब ये ट्रेन टिकट में पीएनआर नंबर होता है, कहां पर होता है पीएनआर नंबर? ये है पीएनआर नंबर, एक सेकंड। ये क्या है? पीएनआर नंबर। ये जो क्या कहलाता है? पर्सन नेम रिकॉर्ड। उसके बाद में यहां पर क्या होता है? टिकट नंबर होता है। यहां से जो है ट्रेन नंबर होता है, ये यहां पर डेट होती है, यहां पर फासला होता है कितने किलोमीटर है, और यहां पर एडल्ट और चाइल्ड के बारे में बताया जाता है कौन कौन है, ठीक है। इसमें जो है क्लास होती है, स्लीपर क्लास है, एसी क्लास है, रिजर्वेशन है, कैसे है। ये यहाँ पर जो स्टेशन का नाम होता है, यहां से यहां पर हमारे यहाँ पर गांधी धाम टू कोट्टयम आएगा। यहाँ पर जो है तुम्हारा स्टेटस रहता है टिकट का, वेटिंग है, कंफर्म है, कौन सा है। यहाँ पर जो है तुम्हारा पैसा होता है, कितना पैसा तुमने पे किए है। यहाँ पर बुकिंग की डेट और तारीख होती है, डिपार्चर की डेट होती है। यहाँ पर टिकट में पैसेंजर का नाम लिखा नहीं होता है। सवाल यह था कि टिकट में क्या चीज नहीं होती है ट्रेन टिकट पर, तो क्या होता है? पैसेंजर का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। यहां पर क्या होता है? पैसेंजर का नाम इस पर नहीं लिखा होता है। उसके बाद में जो है कौन कौन सी लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज और स्टेट, कौन सी स्टेट की कौन सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। गुजरात की कौन सी होगी? मलयालम कहाँ की है? कोंकणी कहाँ की है? हाँ, मराठी, कन्नड़ा, हाँ, यस। ये कहाँ की है? गुजरात की है। मलयालम कहाँ की है? तमिलनाडु। कहाँ की? कोंकणी जो है गोवा की है। मराठी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कन्नड़ा कहाँ की है? कर्नाटका की। अच्छा, इसमें जो है दो तीन चीजें और ऐड कर देते हैं। तेलुगु कहाँ की है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये समझ में आया? ध्यान में रहेगा। केरला, केरला जो है सराउंडेड है कोकोनट ट्री और अदर वेजिटेशन से, मतलब दूसरी हरियाली वगैरह दूसरों के मुकाबले में ज्यादा पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ स्पाइसेस। सबसे ज्यादा स्पाइसेस यहीं पर ही मिलते हैं। बनाना स्पाइसेस, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट सब यहां पर पाए जाते हैं। बनाना, पपाया,
बीटल नट और जैक फ्रूट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, स्पाइसेस, सब यहीं पर ही पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया पर ये है, कोस्टल एरिया समझता है किसको कहते हैं, समंदरी इलाका जो होता है, समंदरी तट को जो लगकर होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया होता है। यहां पर ग्रीनरी ज्यादा है, ग्रीनरी मतलब हरियाली जो है ज्यादा है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है, क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड। और राजस्थान का कैसा है, हॉट एंड ड्राई। इस पर एक मैं सवाल पूछूंगा अभी, जो मुझे उसका जवाब देना। यहां पर जबानें कौन सी बोली जाती है, मलयालम, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। सबसे ज्यादा यही दो लैंग्वेजेस बोली जाती है, मलयालम और इंग्लिश। ये जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपनी जबान को लेकर। देखो केरला में जो है यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड है, और राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई है। ह्यूमिड और ड्राई में क्या फर्क है, हॉट तो दोनों जगह है, राजस्थान भी और ये भी है, उसमें क्या नहीं है, ये हमारी जमीन है, ये क्या है, हमारी जमीन है। यहां से जो बीच में से एक खत जाता है इसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। यहां से एक खत जाता है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो चीज मैं समझा रहा हूं इसको गौर से देखना। ये जो है 0 दर्जे का जो है ये खत होता है, कितने दर्जे का, 0। ये होता है कैंसर 23.5 दर्जे का, ठीक है। और यहां से जो ये खत गुजर रहा है ये होता है 66.5 दर्जे का। समझ में आया। इसी तरह यहां भी है, ये भी कितना है, 23.5 दर्जे का होता है। सॉरी यहां पर ये जो है कितना होता है, 23.5 दर्जे का, और ये कितना होता है, 66.5 दर्जे का होता है। अब इसको गौर से देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, और इससे जो है सवाल का जवाब, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना जरूरी है हमारे लिए। ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल, ठीक है। ये ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये जो इक्वेटर के ऊपर है ये एरिया, ये कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर। क्या है, हेमिस्फेयर। और ये जो नीचे है इक्वेटर के नीचे, ये क्या कहलाता है, हेमिस्फेयर, ठीक है। जमीन के ऐसे हिस्से किए तो, अब ऐसा हिस्सा किए तो ये कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इतना क्लियर है। अब इतना देखो गौर से, ये जो जमीन है ये है इक्वेटर। अब मेरे सवाल का जवाब देना, इतना समझ में आ गया। इतनी हरियाली है, इतनी ग्रीनरी है, क्लाइमेट भी जो है हॉट और जो है ह्यूमिड है, तो फिर यहाँ के लोगों का रंग काला क्यों होता है, यस सही है। ये जो एरिया होता है इक्वेटर का, ये जो एरिया होता है इक्वेटर का, जो मुल्क इक्वेटर के जितना करीब होगा वो मुल्क की जो लोगों की जो है स्किन जो है डार्क होगी। यहीं पर आगे चलकर जो है अफ्रीका भी यहीं पर ही आता है, तंजानिया, गायना वगैरह जितने भी अफ्रीकन मुल्क है वो सब जो है इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर के ऊपर जितने जाएंगे यहां पर जो है कलर उतने साफ होते जाएंगे। ये यहां पर बैठा हुआ है रशिया, समझ में आया, सबसे ज्यादा पॉश स्किन जिसकी। उसके बाद में नीचे भी इसी तरह जो है स्किन जो है क्या होती जाएगी, गोरी होती जाएगी। समझ में आया। तो इक्वेटर के पास में जो जितना रहेगा उसका जो है रंग
उतना काला होगा, और जो इक्वेटर से जितना दूर होगा उतना ज्यादा सफेद होगा। इसको बात को जो है जहन में रखना, हालांकि इतनी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जहन में रहे। अब दूसरा आता है अबू धाबी। अबू धाबी, अच्छा क्या है ये? कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड नहीं, अरब एमिरेट्स। यूएई की क्या है ये? कैपिटल है। यहां की करेंसी पर सवाल आया है। करेंसी क्या है यहां की? दिरहम है। यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम है। यहां पर जो होता है पानी, पेट्रोल, पानी जो है यहां का क्या होता है? समझ में आ नहीं रहा है। कॉस्टलियर देन पेट्रोल। यहां पर जो है पानी पेट्रोल से ज्यादा, यहां पर जगह जगह सैंड ड्यून्स दिखाई देते हैं। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स समझता है? जो रेत के टीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। यहां पर जो कपड़े कैसे इस्तेमाल होते हैं? क्लॉथ्स कैसे इस्तेमाल होते हैं? कॉटन के, कॉटन के कपड़े जो है यहां पर इस्तेमाल करना पड़ते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉटन के कपड़े? तो अवॉइड हीट। काले कपड़े जो है ज्यादा हीट को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यहां पर जो है डेट और पाम ट्रीज पाए जाते हैं। डेट एंड पाम ट्रीज। एरिया कौन सा? ये डिजर्ट एरिया है, ठीक है, डिजर्ट का एरिया है। यहां पर बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची होती है। और क्लाइमेट यहां का कैसा है? राजस्थान का कैसा है? यहां भी वैसे ही रहेगा, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। अबू धाबी। यहां पर एक चीज जो है ऐड कर दो, अमू अम्मा। किसको कहते हैं? नानी को कहते हैं। नानी, नानी को कहते हैं, ठीक है। मदर्स मदर। वली अम्मा, वली अम्मा किसको कहते हैं? खाला। राइटिंग पर मत ध्यान देना आप। खाला। चिट्टापन, चाचा, चाचा। कुंज अम्मा। अब चाचा है तो चाचे भी तो चाहिए, है ना? क्या ये? चाची। इस पर सवाल आया है, ध्यान में रखना। इसको जो है कौन सी जबान है ये? मलयालम। और ये क्या है? मिनी। हाँ, टंगवली।
एवरी ड्रॉप काउंट, एवरी ड्रॉप काउंट। अल बैरूनी के बारे में अक्सर पूछता है। अल बैरूनी, इसका जो है नाम अल बैरूनी, ये क्या है? ट्रैवलर है। कहाँ का? उज्बेकिस्तान का। क्या है ये? ट्रैवलर है। कहाँ का? उज्बेकिस्तान। इसने किताब कौन सी लिखा है? किताबुल हिंद। क्या है इसका बुक का नाम? है कौन सी? किताबुल हिंद। उस किताब में उसने मौसम, मानसून के बारे में जिक्र किया है। किसके? मौसम, मॉनसून। और आज भी जो है मानसून जो बोलते हैं हम, इसी के इस्तेमाल किए हुए लफ्ज की वजह से बोलते हैं। और जो है खरीफ और रबी वगैरह भी जो दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो इसी की वजह से। तकरीबन जो है 12वीं सदी में जो है इसने यहां पर सफर किया था भारत का। इसी के ध्यान में रखते हुए भारत ने कोस्ट सिस्टम इसका बनाया था 1973 में, इसी के नाम का, अल बैरूनी। और इसकी एक खासियत है, इसके बारे में एक बात ध्यान में रखना, अक्सर जो इस पर सवाल पूछता है कि ये यहाँ पर आया था तो क्या किया इसने। जो है अलग जब भारत को विजिट किया तो इसने पहली मर्तबा देखा था राजस्थान और दूसरे इलाके में कि लोग जो है दरिया के ऊपर बांध बांधकर उसका जो है डैम की शक्ल में जो है बनाते हैं, छोटे छोटे जोहड़ बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं और बावड़ी बनाते हैं। बावड़ी समझता है किसको कहते हैं? नहीं, कुआं तो होता है, कुएं में सीढ़ियों वाला जो कुआं होता है उसको क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। उसके बारे में जो है इसने जो है खास तौर पर इस्तेमाल, इसके जो है सीखा यहां से और दूसरे तरफ जाकर अपनी किताब में लिखा। अदलत जो है, अदलत जो है ये स्टेप वेल है 18 किलोमीटर है अहमदाबाद से। क्या ये स्टेप वेल है? स्टेप वेल को हम क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं। 18 किलोमीटर है, कहां से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद। ओल्डेस्ट बावड़ी कौन सी है? चंद बावड़ी, चंद बावड़ी, दौसा, राजस्थान। नहीं, जितनी बावड़ी है वो तुम्हारे को ज्यादातर जो है राजस्थान में मिलेगी। Up you go. जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमारे को कौन सा जो है 90 डिग्री का जो है एंगल हमारे को अक्सर जो है फॉलो करना पड़ता है। इसको जो है 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल भी इसको कहते हैं।
नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी उत्तराखंड, उत्तरकाशी उत्तराखंड। ये जो है 1965 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। कब? अब समझ में आ गया इसके नाम से ही कि जब जो पहाड़ों पर चढ़ने की जो ट्रेनिंग और दूसरी स्कूल से रिलेटेड जितनी भी जो है चीजें और गाइडेंस आता है वो यहीं से ही आता है। इसके ताल्लुक से और एक और चीज जो हमारे को जहन में रखना है, एक आता है टेकला विलेज। टकले विलेज से नाम रखना। At a height of 1600 मीटर, झलवर डिस्ट्रिक्ट, कहां पर? राजस्थान। यहां का जो ये विलेज है टेकला विलेज। अब जो है माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में हम जो है देखते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत सारे जो है तुमने देखे होंगे, पर्वतारोही हिंदी में हम कहते हैं, वो अक्सर जो है पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो है माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़े और अलग अलग चोटियों पर लोग जो है चढ़ते हैं, बर्फीली चोटियों पर। वो क्या कहलाती है? माउंटेन क्लाइंबिंग। इसके लिए कुछ चीजों की जो है जरूरत होती है। पहला क्या होता है? थिक रोप, एक जो है मजबूत रस्सी होना इनके पास में जरूरी है। स्लीपिंग बैग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लीपिंग बैग, क्योंकि जो है वहां पर कोई शेल्टर वगैरह मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, इस वजह से खुद के लिए होने चाहिए। मेडिसिन होनी चाहिए इनके पास में, मेडिसिन होनी चाहिए। कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए इनके पास में? पैरासीटामोल, विटामिन सी एक्सेट्रा जो है यहाँ पर इनको क्या चाहिए? मेडिसिन इनके पास में होनी चाहिए। दूसरा जो है इनको जो है फूड अपने साथ में रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जो है स्पाइक्ड शूज, वो कीले वाले जूते, ताकि जो है वो आसानी से उनको चढ़ने में मदद करे। इसके अलावा उनके पास में एक एक्स होना चाहिए, कुल्हाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक कुल्हाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में उनके पास में और क्या चाहिए? हैमर, बर्फ तोड़ने के लिए हैमर भी चाहिए। उसके बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या? क्योंकि अक्सर जो है ऑक्सीजन की वहां पर क्या होती है? कमी हो जाती है। चॉकलेट एंड फूड, चॉकलेट क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इंस्टेंट क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर। कौन सा लीडर? क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जो है माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं उन लीडर्स की। हेल्प अदर कैरिंग देयर बैग, उनका सामान ले जाने में उनकी क्या करना? मदद करना। अलाउ ग्रुप टू गो फर्स्ट एंड ही शुड गो लास्ट। इसको हालांकि मैं अभी डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। हेल्प अदर्स हु कैन नॉट क्लाइंब
उनकी मदद करना जो चढ़ नहीं पा रहे हैं। फाइंड ए प्लेस टू रेस्ट, आराम करने के लिए जगह का इंतजाम करना, ढूंढना। उन लोगों की मदद करना जो जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, उनका ध्यान रखना। अरेंज फूड फॉर ग्रुप, अरेंज फूड फॉर ग्रुप, ये जिम्मेदारियां होती है ग्रुप लीडर की। देखो ग्रुप लीडर होते वक्त में जो है बनना आसान नहीं होता है, उस पर जो है बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। कई मरतबा जो है दूसरे लोग जो कमजोर होते हैं, जो अपना सामान पूरे तौर पर नहीं उठाते हैं, तो ग्रुप मेंबर का काम है कि पूरा सामान और बैग लेकर उनको जो है ऊपर चढ़ने में मदद करे। ग्रुप को पहले भेजे, खुद वहां पर रखे, कोई चीज छूट तो नहीं गई, कोई कमजोर पीछे तो नहीं रह गया, इसके लिए जो है खासतौर पर पीछे रहे और सब चीजों को मॉनिटर करे और सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। दूसरा जो है दूसरों की जो है मदद करे, अगर से किसी को चलने में परेशानी हो रही है तो उसको जाकर मदद करे। ये जो ऊपर पहुंच गए तो इनको जो है आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए कोई जो है जगह का सही तौर पर इंतजाम करे, क्योंकि तजुर्बा बहुत ज्यादा मायने रखता है। इनमें से जो लोग बीमार है उनकी जो है देखभाल करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? लीडर की है। और जो लोग ग्रुप मेंबर है उनके खाने का इंतजाम करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, तो ग्रुप लीडर बनना है या फिर जो है ग्रुप मेंबर? बचेंद्री पाल, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर बचेंद्री पाल, इस पर सवाल आए ही, सवाल उस पर भी आया है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं देख रहे हम जिस पर सवाल नहीं आया है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे पहली महिला और दुनिया की 5th वुमेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की 5वें नंबर की महिला है और भारत की सबसे पहले नंबर की महिला है जिसने जो यहां पर किया। इसका मेंटर कौन था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मेंटर कौन था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। रहने वाली कहां की है? नौकोरी विलेज, नागौरी विलेज, गढ़वाल उत्तराखंड। उत्तराखंड। कब चढ़ी थी ये? 23 मई 1989 को। क्लाइम एवरेस्ट। दूसरा, एवरेस्ट को ही जो है सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माता। कहां पर? नेपाल में कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,900 मीटर, और अगर से ओरिजिनल देखा जाए तो 8,848 मीटर। ठीक है, कितने मिनट स्पेंड किए? स्पेंड 43 मिनट्स ऑन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर कितने मिनट बिताए? 43 मिनट। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट कौन है? जुनको तबई। पहले जो है ना इसको हटा देते हैं, फर्स्ट वुमेन की जगह जो है ना फर्स्ट मैन कर देता हूं।
और ये स्टेरियोटाइप यहाँ तरतीब से याद रखने के लिए, ठीक है। शेरपा तेजिंग, एडमंड हिलेरी, शेरपा तजिंग, एडमंड हिलेरी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जुनको तबई। फर्स्ट इंडियन मैन, फर्स्ट इंडियन मैन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, कौन है? उसका नाम अवतार सिंह चीमा, अवतार सिंह चीमा। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? यस, अभी पढ़े, बचेंद्री पाल। ठीक है, यहां पर जो है हमारा ये थीम कंप्लीट होता है। कौन सा थीम था हमारा? ट्रैवलिंग।